हर सुबह वह आदमी घर पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स ने एक लड़के का ध्यान खींचा। हर दिन वह लड़का उस आदमी की नकल करके प्रैक्टिस करता था। जैसे जैसे समय बीता, उस आदमी ने भी इस मेहनती लड़के को नोटिस किया, इसलिए उसने लड़के को अपनी सारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स सिखाने का फैसला किया। एक साल बाद लड़के की मार्शल आर्ट्स स्किल्स बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गई थी। उस दिन लड़के का बड़ा भाई उसे ढूंढने आया। जब बड़े भाई ने उस आदमी को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि लड़के का बड़ा भाई एक गैंग मेंबर था। उसे शक हुआ कि उसके सामने वाला आदमी शायद एक पुलिस वाला है। उस आदमी से झगड़ा टालने के लिए लड़का अपने भाई को लेकर चला गया। फिर वे एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम में मैच देखने गए, लेकिन रिंग में दो आदमियों के बीच लड़ाई देखकर लड़का बहुत बोर हो गया, क्योंकि उनकी लड़ाई में बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स स्किल्स नहीं थी। जब होस्ट ने पूछा कि क्या कोई और चैलेंजर है, तो लड़का बिना झिझक रिंग में उतर गया। यह देखकर बड़े भाई को लगा कि लड़का पागल हो गया है। यहाँ तक कि होस्ट को भी लगा कि लड़का मरने आया है। हालांकि मैच शुरू होने के बाद सब हैरान रह गए। लड़के ने अपने मास्टर से सीखी हुई मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसने न सिर्फ विरोधी के हमलों से पूरी तरह बचाव किया, बल्कि विरोधी को सीधे पलटवार करने लायक भी नहीं छोड़ा, सिर्फ 3 आसान मूव से। लेकिन लड़के को यह नहीं पता था कि किसी ने मैच का वीडियो बना लिया था और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। जल्द ही एक वकील ने यह वीडियो देखा, इसलिए उसने तुरंत इस मामले के बारे में अपने मालिक को बताया। देखने के बाद मालिक ने अंदाजा लगाया कि लड़का उस आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मालिक ने तुरंत उसे उस आदमी को मारने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा, क्योंकि मालिक वही था जिसे उस आदमी ने पुलिस वाला होने के समय गिरफ्तार करके जेल में डाला था। इसलिए इस बार मालिक बदला लेने के लिए पक्का था। कुछ ही समय बाद हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों के एक ग्रुप ने उस आदमी के घर को घेर लिया, लेकिन वह आदमी शांति से सर्विलांस कैमरे के सामने बैठा देख रहा था। पुलिस अधिकारियों के ग्रुप ने तुरंत उस आदमी के घर में जबरदस्ती घुसने की तैयारी की, लेकिन वह आदमी चुपचाप बंदूक लेकर दरवाजे पर गया, उसे खोला और सीधे ट्रिगर दबाकर 2 आदमियों को मार डाला। बाकी लोगों ने तुरंत घर पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस समय उस आदमी ने अचानक सारी लाइटें बंद कर दी। फिर वह चुपचाप छत पर पलटवार करने के लिए आ गया। थोड़ी देर बाद कई और पुलिस अधिकारियों को गोली लगी और वे जमीन पर गिर गए। ये देखकर कि वे अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के ग्रुप ने कमरे में स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। वे इस तरह उस आदमी को घर से बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि वे अभी धुएं से बचने के लिए अपनी कारों में बैठे ही थे, तभी वह आदमी तुरंत हाथ में बंदूक लिए उनके सामने आ गया। कई पुलिस अधिकारी और कार इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पाई, लेकिन उस आदमी ने गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उसने उनसे जल्दी जाने को कहा। यह सुनकर उनमें से कई लोग तुरंत मौके से चले गए। ये खबर सुनकर मालिक गुस्से से भर गया। उसने वकील को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस आदमी को मार दो। उस आदमी का इंतजार एक कभी न खत्म होने वाला पीछा था।